बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केयर टेकर सेटअप आ गया जी। सेनेट के इलेक्शन उससे पहले हो गए। उसके अलावा जनाब अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन जो हैं वो कुछ अरसे तक डिले हो सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं फॉर्म्स के हैं कि नए फॉर्म्स प्रिंट होके आएंगे तो उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। नंबर 2, उसमें यह भी कहा जाता है कि जी डीलिमिटेशन की एक इशू है और वो डीलिमिटेशन का इशू ये है कि जनाब उसमें MQM ने भी बीच में जंप इन कर दिया है और कहा है जनाब कि ये डीलिमिटेशन गलत है और इसके अलावा एक कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कोर्ट्स में। एंड एट द वेरी सेम टाइम एक नई आवाज़ें आनी शुरू होगी ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से कि जनाब इस वक्त कैंपेन कैसे चलाएंगे। अब तो रमज़ान है, उसके बाद हज आ जाएगा, उसके बाद मुहर्रम आ जाएगा और इलेक्शंस कैसे हो सकेंगे। अब ये सारे अगर इलेक्शंस डिले भी किए जाते हैं कुछ थोड़े से अरसे के लिए, लाइक महीने 2 महीने के लिए या 1.5 माह के लिए, तो फिर उसमें क्या प्रोविज़न मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, देयर इज़ अ प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 254 के तहत इलेक्शंस डिले किए जा सकते हैं कुछ अरसे के लिए। और जो उसमें रीज़न दिया गया है वो ये है कि अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह जाए तो उसको जनाब कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन थोड़े अरसे के लिए डिले किए जा सकते हैं। और वो जो इलेक्शन डिले होंगे उसमें उसको वो जनाब बिल्कुल उस गार में आएंगे कि वो लीगल होंगे। बट अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो किसको सूट करते हैं, किस पार्टी को सूट करते हैं? क्या पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं, क्या PTI को सूट करते हैं, या PMLN को सूट करते हैं, या किसी को भी नहीं सूट करते? ये सब चीज़ें भी मैं जानना चाहूँगा। इसके अलावा मैं जानना ये चाहूँगा कि PTI के अंदर जो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट जी? बिकॉज एक अभी तो एक हवा चली हुई है, एक वेव चली हुई है जनाब के PTI का टिकट होना चाहिए। सिफारिशें भी आती हैं जनाब हर कोने से कि जनाब PTI का टिकट लै दो सानू। टिकट्स लेने वाले ज़्यादा हैं, विनिंग कैंडिडेट्स कम हैं, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करना चाहते हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है PTI के अंदर। और विनिंग कैंडिडेट्स अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो अगर 173 एप्लीकेशंस आती हैं तो उसमें से विनिंग कैंडिडेट्स होंगे 4, लेकिन 4 कैंडिडेट्स में से भी आपको 2 को देने पड़ेंगे, सबको नहीं दे सकते। लेकिन अगर सबको नहीं दे सकते तो उसके बाद क्या लड़ाई झगड़ा होगा? क्या लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर वो लोग जो ज्वाइन किया है जिन्होंने PTI को, वो रहेंगे PTI के अंदर क्या नहीं? इमरान खान साहब रात को मेरी इतलात के मुताबिक जो रात गुजरी है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ और एक आध और उनके बड़े क्लोज अलाए थे, उनके साथ बैठ के सुबह सहरी तक बैठ के डिस्कशंस करते रहे। उसका आउटकम क्या निकला वो भी मैं जानना चाहूँगा। मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है उसमें नदीम अफजल चंद साहब हैं, पलवशा खान साहिबा हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में शाइस्ता बीबी से शुरू कर लूँ मैं। शाइस्ता बीबी, आप लोगों को इलेक्शंस सूट करते हैं डिले हुए? पार्टी स्टेटस इज़ डिफरेंट कि जी आप चाहते हैं कि जनाब 25 को ही इलेक्शंस हो, लेकिन क्या आपको सूट करेंगे इलेक्शन अगर थोड़ा सा 1-1.5 माह आगे पीछे हो जाए? देखिए, ये तो सब ने ही कहा है और ये हमें तो बिल्कुल सूट नहीं करता। वी आर रेडी, बल्कि सब पार्टीज रेडी हैं जी फॉर इलेक्शंस। ये बीच में जो आप ये काम शुरू हुआ है कि इधर से आवाज आई उधर से आई, वो इट्स ऑल आई डोंट नो ये क्या है, प्री प्लान मतलब एज पर प्लानिंग है या मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए रेडी हैं एंड वी वुड लाइक टू गो इनटू इलेक्शंस। जो डेट है मुकर्रर तारीख पर, और वी वुड लाइक कि सबको नजर भी आए और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। बिकॉज हम बावजूद इसके अपनी रिजर्वेशंस, आपने देखा है जो पिलडेट की भी रिपोर्ट आई है विच इज क्वाइट अलार्मिंग। उन्होंने कहा है शफाफियत नहीं है माहौल में। तो और लेकिन इसके बावजूद, और आपने देखा कि जो सहाफत, ये APNS वालों के सदर का भी बयान आया कि मुल्क में आज़ादी सहाफत पर खतरनाक हमले हो रहे हैं। ये मैं कोट अनकोट कर रही हूँ। तो अगर इन हालात में भी वी आर विलिंग, वी आर रेडी टू गो इनटू इलेक्शंस प्लीज। वी डोंट वांट अ डेज डिले। लेकिन डू यू बाय ऑल दीज रिपोर्ट्स और सर्वेज व्हिच आर बीइंग कंडक्टेड जी? डू यू बाय देम? Obviously if they go in your favor so you will like buy them, but do you really buy them? No, deep down in your heart? I do buy them. ये बिल्कुल, या तो आप अपनी बरादरी
कि लोगों की जो रिपोर्ट मतलब जो वो कह रहे हैं उनको नहीं बिलीव कर रहे, और या पिल्डेट, और ये लोग हमेशा हर इलेक्शन से पहले सारी दुनिया में सर्वेज होते हैं और आते हैं, दे कैन बी रॉन्ग, दे कैन बी राइट, बट सर्वे हो रहे होते हैं सारी दुनिया में। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बावजूद वी आर रेडी एंड वी वांट टू गो इनटू इलेक्शंस बाय नॉट अ डेज डिले। ओके, ठीक है जी। चंद साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि डेट पे होने चाहिए इलेक्शन? ठीक है, एक स्टैंस तो होता है, बिल्कुल होने चाहिए। एक तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो मैं समझता हूँ इलेक्शन डिले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कोई पार्टी भी नहीं चाहती, और कॉन्स्टिट्यूशन से हटके कोई कॉन्स्टिट्यूशन से हटके काम कोई भी नहीं होना चाहिए। अगला मेरा पॉइंट ये है कि अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि क्या जल्दी में इलेक्शन फेयर होंगे या आराम से अगर इलेक्शन करवाए जाएं तो वो फेयर हो सकता है। आराम से मतलब एक दो इलेक्शन कमीशन, अगर आप डिलिमिटेशन के ऊपर देखें, डिलिमिटेशन में बहुत बड़ा क्यास है, और सिंध के हवाले से हमारे इवन हमारे हलकों में उखाड़ पछाड़ की गई है, और अपील्स भी लोगों ने की हैं, एक बार की मंजूर हुई हैं, बार रिजेक्ट हुई हैं। मुझे तो सच्ची बात है, जो अब उखाड़ पछाड़ डिलिमिटेशन में हुई है ना, मुझे तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं ज़ाती तौर पर भी, और पार्टी के बहुत सारे लोगों से भी मैंने देखा, और मुख्तलिफ पार्टी के लोगों से हमारा बैठना उठना है, सारे दोस्त हैं अपने, तो मेजॉरिटी के हल्के ख़राब हुए हैं, पता नहीं किसने करवाए हैं, ये समझ नहीं आ रही। जो डिलिमिटेशन जो ये नेचुरल है? नहीं, नेचुरल नहीं। अगला मरला मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौसम के हिसाब से या इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की इकानमी की, जो इस वक्त लोड शेडिंग, जिस इस वक्त बहुत सारी सूरत हाल है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये क्यास नई गवर्नमेंट जल्दी आ जाए तो ख़त्म हो सकता है, या आराम से इलेक्शन करवा लिए जाए तो ख़त्म हो सकता है। बहरहाल ये बड़ा सीरियस आराम से चंद साहब क्या मुराद? मैं आराम से 2 महीने 1.5-2 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ये कहे कि साल 2 साल, वो मैं आम तो उस पर एग्री बिल्कुल ना हमारी पार्टी करेगी, ना मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और ये मुल्क के लिए 2 महीने आगे हो जाए तो कोई फर्क नहीं। 1.5-2 महीने अगर अगली डेट दे दी जाए, अगली डेट दे दी जाए तो कोई क्यामत नहीं टूट पड़ेगी। अच्छा, कायरा साहब भी कल मेरे शो में यही कह रहे थे वैसे कि जी अगर थोड़े से आगे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पीपल्स पार्टी का स्टैंड है, देखिए वो उनका पीपल्स पार्टी का डिले होना और चीज़ है। अगर महीना 2 महीने मौसम के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन की तैयारी के हिसाब से, हल्कों डिलिमिटेशन के हिसाब से, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर महीना 2 महीने इलेक्शन आगे हो जाते हैं तो मैं सब कहता हूँ कि कोई हर्ज नहीं होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? इलेक्शन अगर 1.5-2 महीने आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये नहीं है कि एक इलेक्शन को आगे कर दिया जाए, लेकिन अब इसमें देखिए ही हैज़ अ पॉइंट। बात दरअसल ये है कि ये तो इस पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि सेंसस को वो इतना टाइम फ्रेम देते कि वो तरीके से हो जाता और उसके बाद ये डिलिमिटेशन हो जाती। अब ये भी एक हकीकत है कि डिलिमिटेशन जो है वो किसी प्रिलिमिनरी आर्जी रिज़ल्ट्स पर नहीं होती, लेकिन वो कराई गई और उस पर उस वक़्त हुकूमत वक्त से ये एक शर्त रखी गई कि 5% ऑडिट होगा, लेकिन वो 5% ऑडिट से उस वक़्त की हुकूमत पीछे हट गई और लिहाजा ये अब एक नो मैंस लैंड में है। इसके अलावा फाटा को बीच में शामिल किया गया। अब आप ये देखिए कि वो एक KPK का चीफ मिनिस्टर ऐसे ही तो ख़त नहीं लिखते थे जी। KPK के चीफ मिनिस्टर ने भी कहीं कोई कंसल्टेशन की होगी अपनी पार्टी में या कुछ कहा होगा। अब ये एक अलग बात है कि PTI किस हद तक इस मामले पर कंफ्यूज्ड है। फिर आपका जनाब इसकी सेंसस की मसाइल पर अब बहुत सी पार्टियां, जिसमें MQM है, पीपल्स पार्टी है, पंजाब में पार्टीज़ हैं जो इस पर सवालात उठा रही हैं। लिहाजा एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज में जब एक मुल्क जाता है, अरबों रुपए का खर्चा होता है, सिक्योरिटी खदशात होते हैं, उसके नतीजे में जब अगले दिन से धरने हो और इतने बड़े बड़े कानूनी सुकम उसमें रह जाएं पहले से, तो आप ये बताइए कि फिर उस एक्सरसाइज से हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं। अब 25 जुलाई की जो डेट दी गई है, ये इन हालात में इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गए। यानी इलेक्शन कमीशन भी कोई जादुई ताकत से तो चल नहीं सकती। अब दोबारा फॉर्म्स का प्रिंट करना और उनको एक इन दूर दराज इलाकों में पहुंचाना और उसके बाद डिलिमिटेशन को दोबारा करना, ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। अब मामला ये है कि
इस इबहम को कंटिन्यू किया जाए, मैं समझती हूँ ये इबहम जो है ये बहुत गलत है। जैसे कि चंद साहब ने भी कहा, इस पर जो भी फैसला है, आई थिंक इलेक्शन जी देखिए इस वक्त आज हम लोगों को अपने कागजात नामजदगी जमा कराने थे, लेकिन आप ये भी देखिए कि इस पर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को एक कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाकर जो हकाइक हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं कि ऐसी बातें कर दी जाएं कि वो जादू की छड़ी घुमाएंगे तो वो आपस में बैठे। इनको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाना चाहिए अब तक, और बैठकर उनको असल हकाइक पर, ऑफ कोर्स दे शुड सिट विद द पॉलिटिकल पार्टीज, उन्हें बताना चाहिए कि ये मसाइल जो मसाइल हैं वो उन्होंने इन्हीं से बात करके करनी है, और अगर कोई कंसेंसस बनता है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक शाइस्ता साहिबा कही थी, पिलडेट का सर्वे इज़ नो सर्वे, इट्स नॉट अ पब्लिक ओपिनियन पोल। उनके पोल में ये कोई अवाम की राय शामिल नहीं है कि अवाम ने कहा है कि फ़लाना इंस्टीट्यूशन गिर गया और फ़लाना इंस्टीट्यूशन की नज़र में ठीक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लिहाजा इसको पहले फैक्ट्स देखें कि वो क्या अवामी राय पर मुनहसर है या वो एक उनकी अपनी असेसमेंट है। लिहाजा इस पर कह देना कि पिलडेट के सर्वे में कुछ सवालात उठाए गए हैं तो वो सवालात आवाम की राय पर मबनी नहीं है। ओके, सो यू डिसएग्री विद द पिलडेट सर्वे? एवरीबॉडी डिसएग्रीज, इट्स नॉट अ पब्लिक। इससे पहले उसमें भी कुछ और हकीकत थी, और जब इलेक्शन डे आया तो उस वक्त कुछ और सिचुएशन निकल आई। बट एनीवेज, शाइस्ता बीबी, पलवशा कहती है ये पिलडेट का सर्वे जो है ये इट्स ऑफ नो यूज। देखिए मैं इस बहस में तो पढ़ ही नहीं रही कि ये क्या है। मैंने आपको कहा है कि इस तरह की रिजर्वेशन भी आ रही हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये हर जगह हर मुल्क में होते हैं। पॉइंट इज कि देखिए जितनी आप लोगों ने यहाँ बैठ के निशानदेही की है इश्यूज की, दोज इश्यूज एग्जिस्ट। आपने मेरे से सवाल किया था वेदर वी आर रेडी और फॉर द इलेक्शन, हम जाना चाहते हैं कि नहीं। उसका मैंने आपको जवाब दिया कि हम रेडी हैं और हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अब ये जो इश्यूज यहाँ आपने फर्क आइडेंटिफाई किए, आई अग्री देयर दोज इश्यूज एग्जिस्ट, बट माय पॉइंट इज कि क्या हम इन इश्यूज को 1-2 महीनों में सॉर्ट आउट कर लेंगे? आपका ख्याल है? अभी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन और अदालत में एक तलखी आ गई है जी। अब ये भी हमने जुरिस्डिक्शन डिसाइड करनी है कि अदालत की कितनी है, इलेक्शन कमीशन की कितनी है, पार्लियामेंट के लिए हुए डिसीजंस कहाँ स्टैंड करते हैं। और इन सब चीजों में अगर मेरे जो यहाँ दोस्त बैठे हैं वो ये अग्री करते हैं कि ये 1-2 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो 1-2 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस तरह आज रेडी हैं उसी तरह हम 2 महीने बाद भी, हमें कोई वो नहीं है। बट ये इश्यूज सेटल्ड नहीं होंगे, ये एक लंबा हम पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाएंगे और इलेक्शन 2-2 महीने करके डिले होते जाएंगे। अभी भी हर कोई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं 1 दिन की डिले नहीं होने दूंगा। जिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने कल ओथ ली है, उन्होंने कहा है कि मैं 1 दिन नहीं रहूंगा 25 जुलाई के बाद। तो व्हाट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? ये आप देख ही लें कि ये कहां तक आप इन चीजों को लेकर जाना चाहते हैं, या आप इलेक्शन करवा के और आने वाली हुकूमत जो भी हो उसके जिम्मे ये काम करें कि दे नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर फ्यूचर। ओके, वैसे यू हैव अ पॉइंट। वैसे राणा साहब, हमें ना चीफ जस्टिस की नीयत पे शक है, ना निगरान वज़ीर आज़म की नीयत पे शक है। देखना ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि फेयर माहौल नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज कह रही है जो कल तक हुकूमत में थी, वो कह रही है कि इदारे मदाखलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर उनके पॉइंट को भी वैलिड समझ लिया जाए तो फेयर माहौल पैदा करना भी ज़रूरत है। अगर उनकी डिमांड ही पूरी कर ली जाए तो फेयर माहौल कौन पैदा करेगा? इदारे ही पैदा करेंगे। अब तो इलेक्शन कमीशन पैदा करेगा। मेन रोल इलेक्शन कमीशन का है, सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद में है। मेन रोल इस वक्त जो ड्राइविंग सीट है वो इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जिस तरह मदाखलत सियासतदान नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के कामों में, इसी तरह मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी एक हद तक कर सकती है, कोई और इदारा भी एक हद तक कर सकता है। लेकिन देखना यह है कि क्या फेयर माहौल, फेयर इलेक्शन के लिए इस वक्त आप जल्दी करवाएं, फ़ौरन करवा दिए जाएं। जिस तरह आज नॉमिनेशन पेपर हैं और रात को आ गया है कि जी आपका जो नॉमिनेशन पेपर थे वही गलत, उसके ऊपर लोगों को इतराज़ात हैं, हल्के बनिए पे लोगों को इतराज़ात हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को, मुस्लिम लीग नवाज को सबसे बड़ा इतराज़ है इदारों पे, और लोगों को भी इतराज़ है, फाटा के लोगों को इतराज़ है कि हमारा इंतज़ाम है, तो बलूचिस्तान के लोगों की अपनी डिमांड्स हैं। इन सारों को बिल्कुल जिस तरह पलवशा कह रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ कर
इसका हल निकालना चाहिए। और जब सारे बैठ के हल निकालेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन शाइस्ता बीबी का भी एक पॉइंट है ना, शाइस्ता बीबी कह रही है कि आप इसी तरह अगर 2-2 महीने करते नहीं, जाएंगे वो आगे तो चलता ठीक कहती जाएगा। है, 2-2 महीने आगे नहीं होगा, वो तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो गलत है, वो अल्टर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम होगा। मिनिस्टर की स्टेटमेंट को और चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट को कैसे आप रद्द करते हैं? देखिए, एक अगर आज टाइम दे दिया जाए, एक अगला टाइम दे दिया जाए कि ये मौसम की वजह से जो सारे सूरत हाल बट दे आर फर्म ऑन देयर स्टैंड कि 25 जुलाई को ही होंगे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी मैं यही समझता कह रहे हूँ हैं कि और अगर जनाब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क के हालात हैं, लोगों के लिए इलेक्शन आपने लेकिन करवाना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन लोगों के मौजूद लिए है। आपने इलेक्शन करवाना है ना, आपने इलेक्शन किसी और के लिए तो नहीं करवाना, आपने इस मुल्क के लिए करवाना है, आपने इस आवाम के लिए करवाना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए करवाना है, उसके तहत ही लेकिन जो होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो चंद सा प्रोविजन मौजूद है ना, है 254 है प्रोविजन, लेकिन 254 बात नीयत की भी आएगी ना, नीयत क्या है? अगर तो नीयत अगर ठीक जो होगी, issue देखें- अगर नीयत ठीक होगी तो कोई इतराज नहीं होगा किसी को। लेकिन चंद अगर छोटा मोटा कोई इतराज होगा भी तो वो उसको लोग वेट नहीं देंगे, लेकिन अगर नीयत ठीक नहीं होगी तो छोटा इतराज भी बड़ा इतराज होगा। छोटा इतराज भी बड़ा इतराज हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। देखें, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, देखें नीयत जो है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं 25 को होगी, 25 जुलाई को ही होंगे इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जनाब को 25 जुलाई को ही होंगे इलेक्शन। फिर उसके बाद जो इश्यूज हैं वो ऐसे इश्यूज हैं कि जिसमें एक आई वुड से एक ट्रिक खेली गई और उसमें जो फॉर्म्स हैं वो ऐसे रख दिए गए सामने जो कि किसी तो को फिर मुस्लिम एक्सेप्टेबल लीग नहीं। नवाज मेरे ख्याल इसमें शामिल है इस ट्रिक में। ओके, नहीं, सारी पार्टी फिर इस ट्रिक में जो हुकूमत थी कल तक, तो सारे लोग शामिल हुए ना, सिर्फ नून लीग तो ना हुई। हाँ। चलो सारे लोग कह रहे, फिर सारे लोग अगर शामिल है तो फिर तो ट्रिक हुआ ही ना, फिर तो वो नेचुरल बात हो गई ना। नहीं, ट्रिक तो खेली गई ना। नहीं, अगर स्पेशल सारे के लोग, साथ। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी मतलब चाहते पीपल्स पार्टी भी यही नहीं, चाहती है, नून भी यही चाहती है, तो फिर पीटीआई भी। राणा साहब फिर तो कंसेंसस हो गया ना। ओके, कंसेंसस हो गया। सो कंसेंसस हो गया जी सारी पार्टीज का कि इलेक्शन जनाब आगे जाए, क्योंकि फॉर्म्स जो सामने आए उसमें पता चल गया कि पार्लियामेंट ने किया क्या। क्यों पलवशा? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी की टैक्स डिटेल्स किसी पार्लियामेंटेरियन की, चाहे वो उसमें लिखी हो या ना लिखी हो, वो हासिल करना जो है वो कोई ऐसा मुश्किल काम मेंशन नहीं। करने में क्या प्रॉब्लम है? पिछली दफ़ा मेंशन की गई थी। ओके, क्या तो कोई अभी भी शिकायत कर दीजिए कम तो क्या हुई? क्या पार्लियामेंट आपको मुतमईन कर सकी या Dual nationality. What about पार्लियामानी dual nationality? देखिए, वो सब चीज़ें जो हैं वो ऐसी नहीं हैं कि वो कुछ छुपी रह सकें, और अगर वो मेंशन भी की गई तो उसके बाद क्या आने वाली पार्लियामेंट जो 2013 में बनी वो तमाम लोगों के इत्मीनान के मुताबिक थी? वाज इट एबल टू सेटिस्फाई? Why can't we straighten up the things right now? देखिए, उससे प्रेसिडेंस है ड्यूल नेशनैलिटी पे। आप सिर्फ So एक you think एडमिशन कि चाह रहे प्रेसिडेंट हैं, आप मौजूद है, उस एडमिशन चाह फॉर्म पे रहे हैं। हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, जिन्होंने नहीं लिखा वो बच चीजें गए, हैं। जिन्होंने नहीं लिखा वो बच क्या गए। मतलब? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में है कि डुअल नेशनलिटी वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो लिखा हुआ या ना लिखा हुआ उसमें क्या हर्ज है? जिसने पकड़ा जाएगा वो वैसे ही ठीक, पकड़ा जाएगा। ठीक। लेकिन बात यह कि शफाफियत अगर आप चाह रहे हैं तो शफाफियत उस तरह की नहीं बन सकती जो पीएमएलएन चाह रही है। शफाफियत ऐसी नहीं हो सकती जो सबको एक दफ़ा में ही मुतमईन करे। यानी 2013 के इंतखाबात में क्या पीपल्स पार्टी के लिए शफाफियत थी? क्या उस वक्त MQM ANP के लिए कोई शफाफियत थी? क्या उस वक्त हमारे कैंडिडेट जो हैं वो दीवार से लगे हुए घर में छुपे हुए नहीं थे और दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की हामी जितनी फोर्सेस थी जिसमें PTI और PMLN सरे फहरिस्त थी वो खुलम खुला जलसे और भंगड़े डालते फिर रहे थे? मुझे बताइए, क्या उस माहौल में शफाफियत थी जब यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को उठा लिया गया था? क्या उस माहौल में शफाफियत थी जब गवर्नर के बेटे को उठा लिया गया था? क्या उस माहौल में शफाफियत थी जब हमारा एक एक कैंडिडेट को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा था? वो माहौल शफाफ था? जब आपको उस वक्त एतराज़ नहीं हो तो आज तो हालात उससे बहुत हद दर्जा बेहतर है। मतलब आज तो वो हालात नहीं है कि आपको जान के लाले पड़े हुए हैं। वो उस माहौल को वो आपको लेकिन कबूल था। शाइस्ता बीबी को तो कोई इशू नहीं है। नहीं, शाइस्ता उन्होंने कहा शफाफियत नहीं है माहौल में, तो शफाफियत ऐसी नहीं हो सकती जो सबको। आपके ख्याल में नहीं है? एक मिनट में बोलूं प्लीज? जी जी, प्लीज प्लीज। नहीं, मैं पलवशा की बात पे कह रही हूँ कि बिल्कुल शी इज राइट। समहाउ हमेशा जो सियासतदान और सियासी पार्टियां हैं ना वो निशाना बनती रही हैं, और दिस इज द टाइम व्हाट नाउ आई से पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू सिट डाउन। देखें, हमारे साथ भी क्या क्या नहीं हुआ। लॉकडाउन, धरने, आपके ये फैजाबाद का धरना, आपके ये जो लॉकडाउन, But what has that got to do with the elections? मतलब देखें, हर मिनट मैं कहती हूँ एक नया चैलेंज था, हर मिनट एक नई कहानी थी। लेकिन वही बात है कि सियासी जमातें अपने कारवां लुटाती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। ये यहाँ सिलसिला है।
वी नीड टू नाउ सिट डाउन। सियासी पार्टियों को भी जरूरत है कि एक गिरता है और हम तालियां बजाते हैं और मिठाई तकसीम करते हैं, फिर अगली बारी वो दूसरा गिरता है तो वो पिछले 2 लोग तालियां बजाते हैं और मिठाई तकसीम करते हैं। अब फिर यही हो रहा है। और मेरा अपने पीटीआई के भाइयों से ये है कि आज अगर इनके सर पे हाथ रखा गया है और बाकी लोगों को गिराया जा रहा है तो ये भी उस वक्त से डरें जब इनके साथ भी यही कुछ होगा। और ये ना हो शाइस्ता बीबी के हाथ जैसे आप कह रही है। मैं इस पे रिस्पांस इनका चाहूंगा चंद साहब का। नहीं, वो मैं आपको बता दूं कि वो तो आपको नजर आ रहा है कि जोक दर जोक पीपल्स पार्टी के लोग जिस तरह शामिल हो रहे हैं, जिस तरह वो पीपल्स पार्टी के लोग इनके साथ शामिल इसलिए हो रहे हैं शाइस्ता बीबी के इशू है। द इशू इज कि पंजाब में पीपल्स पार्टी आप लोगों को सपोर्ट करती रही 4.5 साल, क्योंकि जरदारी साहब ने जब आपको डाइन आउट, जरदारी साहब को जब डाइन आउट किया जा रहा था, शाइस्ता बीबी लेट मी कंप्लीट, जब डाइन आउट कर रहे थे आप जरदारी साहब को, तो उन्होंने कहा था कि 4 साल आप हुकूमत करें, आखिरी साल हम सियासत करेंगे। तो 4 साल हुकूमत तो आपने कर ली मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन उसका खमियाजा तो ये भुगत रहे पीपल्स पार्टी वाले। ये सारे फारिग हो गए पंजाब से ना, इस तरह नहीं होता। मैं जो आपका अपनी कारकर्दगी पे फारिग होते हैं, अपनी डिलीवरेंस पे फारिग होते हैं। क्या कारकर्दगी पंजाब में शो करनी देखें जिस तरह बहुत ज्यादा एक पूरा प्रोग्राम करा लें इस पे पूरा प्रोग्राम। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं चंद साहब के पास भी आता हूँ, आपके पास भी दोबारा आता हूँ, इस पे जरा बहस कर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब ये हाथ किसी और पे चला गया। अच्छा, क्योंकि ये ना इधर से फिसल के 1985 की तरफ चला गया। 1985 से लेकर हालात बड़े अच्छे जा रहे हैं 1985 से लेकर आज तक हाथ उनके सर पे रहा और वो हाथ के जरिए सियासत की है उन्होंने। हाथ के बगैर मुस्लिम लीग नवाज ने सिर्फ सियासत की थी 2002 में, जब उनके 15 के 20 MNA बने थे। और लोकल बॉडीज में कोई कैंडिडेट उनका नहीं जीता था, लोग खड़े भी नहीं होते थे मुस्लिम लीग नवाज वाले। उस वक्त मैं पीपल पार्टी में था और पीपल पार्टी वाले तो फिर भी खड़े हुए थे। मुस्लिम लीग नवाज गायब थी उस वक्त। काफ लीग के खिलाफ जब स्ट्रगल हो रही थी मुशर्रफ के खिलाफ, आपको पता है काफ भी किसने बनाई थी? तो मैं कहता हूँ मैं तो कम से कम उसमें नहीं था ना, मुझे भी आफरें थी, मैं तो उसमें नहीं था ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि बात आपकी प्रिंसिपली आपकी ठीक है, लेकिन ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ठीक है कि आपके सर पे हाथ है। मैं कहता हूँ प्रिंसिपली ये ठीक है कि हाथ नहीं होना चाहिए किसी के सर पे। अच्छा, ओके, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन इनको ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी जब ये गवर्नमेंट्स में होते हैं। जब 2013 का इलेक्शन इफ्तिखार चौधरी और कियानी फार्मूले के तहत उन्होंने प्लान किया, उस वक्त सोचना चाहिए था। जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना उस वक्त सोचना चाहिए था। मेमू गेट के ऊपर इनको सोचना चाहिए था। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब इनको सोचना चाहिए था। अगर ये वहां स्टैंड ले जाते तो आज मैं कहता हूं, आज जिस तरह मैडम शाइस्ता कह रही है, सारे लोग कहते बिल्कुल ये प्रिंसिपल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जहां तक बेनिफिट्स लेने की बात है, उस वक्त इनकी जमात बेनिफिट्स लेती रही है, जुडिशरी के जरिए, एस्टैब्लिशमेंट के जरिए, ब्यूरोक्रेसी के जरिए, मीडिया के जरिए, सेक्शन ऑफ मीडिया के जरिए, ऑलवेज वो बेनिफिट जब लेने की बारी आई उस वक्त तो ये फ्रंट पे खड़े होते थे। अब जब थोड़ा सा माहौल न्यूट्रल हो गया, हालात इंटरनेशनली चेंज हो गए, खित्ते के हालात चेंज हो गए, पाकिस्तान की अवाम के हालात चेंज हो गए, एक नई यूथ आ गई, इदारों के अंदर भी एक नई सोच आ गई। देखें, वो अफगान जहाद वाली सोच आज इदारों में नहीं है, वो अमेरिका की मदाखलत वाली सोच आज इदारों में नहीं है, वो दूसरे मुल्कों में मदाखलत वाली सोच आज इदारों में नहीं है। जब ऐसी नहीं है तो फिर आज हालात यकीनन चेंज हो गए। जब चेंज हो गए तो उसका विक्टिम भी वही होगा जो बेनिफिशियरी रहा हो। ठीक, जो बेनिफिशियरी रहा हो वो ऑटोमेटिकली विक्टिम वही हो जाता है। हाँ, अगर ये बेनिफिशियरी रहे तो अब विक्टिम भी इनको थोड़ा सा इसलिए बनना पड़ेगा कि वो बेनिफिट्स इनको अब नहीं मिलेंगे, ना हल्के इनकी मर्जी के बनेंगे, ना आरओज इनकी मर्जी के लगेंगे, ना इलेक्शन इनकी मर्जी के होंगे, ना प्री पोल रिगिंग इनकी मर्जी होगी, ना कोई डेवलपमेंट की स्टे हो जाएगा। हमारा पिछले दौर में चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस ने साल पहले डेवलपमेंट्स रोक दी थी। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं चलने दिया था और उसके लिए तालियां कौन बजाता था? लोड शेडिंग, आज मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कल के बाद लोड शेडिंग होगी तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? आपने 5 साल में लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था, तो आप ये तो नहीं है कि आप बटन अपनी जेब में लेके जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो जी बिजली का बटन मैं लेके जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, मैं हुकूमत में आया तो बटन ऑन हो जाएगा, मैं बना हुआ। इस तरह पॉलिसीज होती है मुल्क के लिए, फर्द अहम नहीं होते। ये उनका जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, उनकी सोच एक लीडर वाली होनी चाहिए थी कि भाई हम नहीं भी होंगे तो ये मुल्क चलेगा, ये इदारे चलेंगे, ये कुर्सियां चलेंगी, ये इक़्तिदार किसी और के पास भी इतना जज्बा होना चाहिए इंसान में। ये नहीं है कि मैं नहीं हूं तो सब कुछ तबाह हो जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये हाथ की बात है, मुझे लगता ये है कि आखिरी वक्त में जब इलेक्शंस हो जाएंगे, जब इलेक्शन डे ख़त्म हो जाएगा, जब हुकूमत फॉर्म करने की टाइम आएगा, तो मुझे लगता ये है कि जो पीटीआई पे हाथ है, ये हाथ कहीं स्लिप होके पीपल्स पार्टी पे न चला देखिए जाए। फेयर माहौल में कहीं फेयर माहौल होना चाहिए। हाथ मैं तो इस पर बिलीव ही नहीं करता। हाथ जहाँ बंदा अपना पॉलिटिकल क्लास विक्टिम होती है वो बोलती है, आप लोगों जहाँ की टिकट- बेनिफिशियरी होती है क्यों नहीं आपकी बोलती? टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगी, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगी। अगर ना हो तो मेरे ख्याल खदशात में हैं लोगों को, खदशात हैं लोगों को, लेकिन ठीक हो जाएगी। पॉलिटिकल क्या पार्टी जब खदशात पॉपुलर के? पार्टी कोई भी होती है ना, खदशात के जो पॉपुलर पार्टी होती है ना, उसमें ये होते हैं, ये रौले भी होते हैं, ये खलवाड़ भी होते हैं, सब कुछ होता है। खदशात के हैं उसे। देखिए लोगों को है कि भाई मुझे नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को है कि जी नए आने वालों को मिल रहे हैं, कुछ नए आने वालों को है कि जी हमें अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। ये लड़ाइयाँ तो चाहिए पॉलिटिकल, ये एक जमहूरियत का हिस्सा है। डोंट यू थिंक कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जब खत्म होगी टिकटों की, तो उसमें जो लोग आए हुए पीटीआई के अंदर वो नाराज भी हो सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग तो सिर्फ टिकट के लिए आए हैं वो यकीनन नाराज हो सकते हैं। तो वो तो पहले सोच के आना चाहिए था ना। वो सिर्फ टिकट के लिए, जो सियासत करने के लिए आए हुए हैं उनको ये मैटर नहीं करती चीजें। इस वक्त सियासत करने कोई मुश्किल है। ये तो डिपेंड करता है मैन टू मैन। वैसे देखिए गल तो ठीक कह रही है पलवशा, इसलिए सियासत केड़ी Election करनी है, से 10 दिन टिकट ही पहले चाहिए कौन- इंसान। देखिए अब मुझे अगर टिकट नहीं मिलता तो मैं कल को छोड़ जाऊं तो ये कौन सी सियासत है? ये सियासत नहीं है। ऐसे ना कहें, आपकी बड़ी उम्मीदें हैं आपके नहीं, ऊपर। मैं अगर देखे पार्टी फैसला करती है, अगर मुझे टिकट ना भी दे तो मैं तो पीटीआई के साथ स्टैंड करूंगा। तुसी साडा दिल ही तोड़ देता है जी। मैं तो स्टैंड करूंगा। शाइस्ता बीबी, मुझे एक बात बताएं, लाहौर में आप लोगों की क्या पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की? जी, मैं तो अल्लाह का फजल है और अल्लाह की जात पर भरोसा भी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर डिलीवर कैन यू कम अप विद सम आर्गुमेंट अबाउट दिस वन कि आप कैसे, क्या पीटीआई के पास कोई पिच करने के लिए लोग नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास लोग नहीं है, या किस बेसिस पे आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आपने मुझसे पूछा है उनके पास लोग हैं, मुझे तो नहीं पता वो किसको पेचेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी किनको पेचेंट कर रही है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ कि हमारी पार्टी इज रेडी और इंशाल्लाह आप लाहौर की बात मुझसे कर रहे हैं और मैं लाहौर आपको कह रही हूँ कि विल टेल यू कि हम लाहौर के लोग क्या चाहते हैं, वो आपको 2000 मतलब पता चल जाएगा इलेक्शन में। अच्छा चलो मैं इससे अगर कंक्लूजन की तरफ जाऊं शो के, तो अगर मैं ये कहूं कि जो कंसर्न्स हैं, जैसे डीलिमिटेशन का कंसर्न है, जैसे नए फॉर्म्स का कंसर्न है, और जैसे और छोटे छोटे मसाइल हैं, जैसे रमज़ान, हज, मुहर्रम, और क्लाइमेट जो है वो ऐसी नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हीट आउट देयर, और बंदों को बाहर निकालना इस हीट में इट्स गोइंग टू बी अ इशू। एंड देन एट द वेरी सेम टाइम आप प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट देख लें, आप चीफ जस्टिस साहब की भी स्टेटमेंट देख लें कि 25 जुलाई को ही होंगे इलेक्शंस। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी मौजूद है कि अगर आर्टिकल 254 इसको अगर थोड़ा डिले कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो अगर मैं ये कंक्लूड करूँ इस सारी कन्वर्सेशन से कि अगर 1-2 माह डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहेंगी कि 1-2 माह अगर डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन सारे कंसर्न्स को पहले एड्रेस कर दिया जाए। मैं एक बात कहूंगी सिर्फ कि अगर 2 माह से सारी पार्टीज की तसल्ली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टीज बैठी हैं कि वो सब कुछ करती हैं और खुद करती हैं और फिर यू टर्न लेती हैं और मुकर जाती हैं बात से, तो अगर इन 2 महीनों से सबकी तसल्ली हो जाए और वो इलेक्शन के बाद ये ना कहें कि ये धांधली हुई, ये गड़बड़ हुई, ये हुई, अगर वो सबसे ये रिटर्न आप ले लें तो आप 2 महीने जरूर पोस्टपोन कर दें, उसमें बेहतरी है कि सब सेटिस्फाई हो जाए। बलवाशा, देखिए बात दरअसल ये है कि आइडियल तो ये सिचुएशन नहीं है कि जहाँ कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में रास्ते ढूंढे जाएं कि इसको आप डिले करें। मौजूद है रास्ते, जी है, लेकिन उसको ढूंढने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वक्त पर ये तमाम एक्सरसाइज हो जानी चाहिए थी। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने लोड शेडिंग से हाथ धो लिए 2 दिन पहले, जो उन्होंने
बयान दिया। इसी तरह ये सेंसस कराना भी उनकी जिम्मेदारी थी और वक्त पे कराना और इस तरह कराना कि वो शफाफ हो और उस पर किसी पार्टी को एतराज़ उंगली उठाने की नौबत पेश ना आए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वो अब इस जिम्मेदारी से पीछे हट गए। आज अगर वो कहते हैं 2 महीने डिले हो जाए तो उनको ये भी कहना चाहिए कि हमारी गलती की वजह से 2 महीने डिले, और 5% ऑडिट कराना भी इनकी जिम्मेदारी थी। लिहाजा ये इस को जब कबूल करते हैं डिले को, तो साथ ही ये एडमिशन भी करें कि ये इनकी गलती की वजह से हुआ है। आज जहां भी हम खड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही है उसमें खड़े हुए हैं, तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी जिससे वो पीछे हट गई है। ठीक है, सो अगर 2-1 महीने डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कौन कह सकता है कि कितना डिले होंगे? ओके, और ये मतलब कौन कि कह सकता है कि 2 महीने पे ही देखिए, रुके इसमें मैं रहेंगे? समझता हूँ कि सबसे बड़ा रोल इस वक्त इलेक्शन में ब्यूरोक्रेसी का होगा, डिस्ट्रिक्ट से लेकर फेडरल तक। अगर उसमें कोई उखाड़ पिछाड़ नहीं होती तो कोई इलेक्शन फेयर नहीं होगा। ठीक है, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं छेड़ेंगे, केपीके से, केपीके का भी कह रहा हूँ जिसमें पीटीआई की हुकूमत, केपीके, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को ले लें, फेडरल को ले लें, अगर आप ब्यूरोक्रेसी को फेयर नहीं करेंगे, वही लोग अगर रहेंगे जो पुराने इनके परवरदा थे, जब उनके ग्रुप्स, उनके बैचमेट्स, उनके ग्रुपिंग बड़ी लॉट होती है, डीएमजी का अपनी ग्रुपिंग होती है, पुलिस की अपनी ग्रुपिंग है, वही लोग होंगे जो इनके साथ लाइन है, जिनके बाप बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के टिकट्स पर या किसी और पार्टी के टिकट्स पर। तो ये जरूर देखना पड़ेगा। एक ब्यूरोक्रेसी का इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त बैकबोन जो है ना, बैकबोन जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। इलेक्शन कमीशन अकेला क्या कर लेगा? उसको इंस्ट्रूमेंट है, सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोकल, और ये लोग जो इनके आपने भर्ती कराए हुए हैं, जो आज पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर तक बैठे हुए हैं, अगर वो ही बैठे रहेंगे पंजाब में, वही बैठे रहेंगे सिंध में, वही केपीके में बैठे रहेंगे सेम उन्हीं पोजीशन पे, तो बैनुल सबाई भी होना पड़ेगा, तबादले करने पड़ेंगे। और इन पे बहुत सारी, मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा 2 महीने का टाइम कम है। अगर 3-4 महीने मिल जाए, माहौल फेयर हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएगा, फेयर भी हो जाएगा। तो चांदी 4 महीने चलेगे आगे। 2 महीने पलवशा तैयार हुई थी, पलवशा तैयार हुई 2 महीने। एक बात क्लियर कर दूं, शाइस्ता बीबी 2 महीने, तुसी 4 महीने चलेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, बट यू हैव अ पॉइंट, ताकि मुल्क में क्यास खत्म हो। ओके, यू हैव अ पॉइंट कि जनाब अगर इसको 2-4 महीने डिले भी कर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद है जी, आर्टिकल 254 के तहत इलेक्शंस डिले भी किए जा सकते हैं और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर इलेक्शंस अगर 2-4 माह आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कंसेंसस अभी आपके सामने पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई का भी कंसेंसस आपके सामने मैंने रख दिया कि जनाब अगर 2-4 महीने डिले हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़िलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।